वेलकम। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त शिवानी कौर। आज हम बात करेंगे हार्ट डिसीज पर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर विकास गुप्ता, जो भारत ही नहीं पूरे देश में आयुर्वेदा घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आयुर्वेदा की क्या जरूरत है और आयुर्वेदा से किस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारे एपिसोड के माध्यम से देते हैं। डॉक्टर विकास गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर विकास गुप्ता, आज का टॉपिक है हार्ट की समस्या पर। जैसे कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों में भी काफी हार्ट अटैक की समस्या सामने आई है, तो इसके क्या कारण है? आज का जो आपने प्रश्न पूछा है, ये मिडिल एज आदमी में, जिसे आप कह रहे हैं यंग, यस, मिडिल एज में सबसे ज्यादा ये समस्या आज देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी चर्चा करें, क्या ये बीमारी पहले भी थी? जी हाँ, हजारों सालों से बीमारी इस पृथ्वी पे व्याप्त है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षण के अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण अलग अलग मरीज में अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। हार्ट की समस्या की अगर हम बात करें तो आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट मरीज है और उस हार्ट मरीजों के होने का जो कारण है वो बड़ा आश्चर्यचकित है। कि ये आज की लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा जा सकता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिम में भी वर्कआउट करते हुए लोगों को काफी बार हार्ट अटैक आया है, या अचानक सोते सोते जब सुबह उठते हैं तो वो कईयों को ऐसी प्रॉब्लम हुई कि हार्ट अटैक रात को नींद में ही आया। तो इसके भी क्या कारण हो सकते हैं, इसमें इसका आयुर्वेदा में क्या उपाय है? देखिए, पहला आपने जो सवाल पूछा वो पूछा कि जिम करते हुए कई लोगों को हार्ट अटैक आया। तो सबसे पहले इसके लक्षणों को जान लेते हैं और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा रात में सोते हुए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं। तो सबसे पहला इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि इसके लक्षण से पहले निदान को समझते हैं, यानी कि कारण क्या होते हैं। बहुत से लोग इन कारणों को नजरअंदाज करते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तो स्वस्थ था, जीवन बढ़िया जी रहा था, मुझे हार्ट अटैक कैसे आया। सबसे पहला इसके अंदर कारण है, उसका रीजन है सबसे ज्यादा चिंताग्रस्त होना। ये बात मैंने क्यों कही है? चिंता देखिए एक छोटे से स्कूल जाते बच्चे को भी है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस को अपने शरीर में पाल के रखते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहले लोग चौपाल में बैठते थे, स्त्रियां आपस में चर्चा करती थी। आज चर्चा हो गई है मोबाइल से। आज इंसान अपनी सारी बातें कहना और सुनना चाहता है मोबाइल के साथ। तो जो मन के भाव होते हैं, जो मन की व्यथा होती है, वो कभी किसी से कह नहीं पाता। एक एग्जाम्पल की बात है, मान लीजिए एक इंसान अपने कार्यशैली में या अपने ऑफिस में स्ट्रेस में है। अगर वो अपनी बात अपने दूसरे कलीग से शेयर करता है तो उसको एक आंसर मिलता है कि वो भी सिमिलर सिचुएशन से सफर कर रहा है। तो उसको एक रिलैक्सेशन फील होता है, नहीं मैं अकेला नहीं हूं उस भीड़ में, मेरे साथ कई लोग हैं। अब होता क्या है, वो अपनी बात कह नहीं पाता, किसी से कहता नहीं है, अपने मन में पालता रहता है, जिससे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। एक दूसरा कारण क्या है, आज की डेट के अंदर अगर मैं बोलूं अनियमित समय भोजन का। पहले लोग कहते थे हार्ट की समस्या जो है हार्ट के वीक होने से आती है, लेकिन किसी ने सोचा कि हार्ट का वीक हुआ कैसे? हमारा पूरा शरीर आहार से बना है, खाने से बना है भाई। चाहे वो कोई भी जीव हो, बिना खाने के वो जीवन नहीं जी सकता। तो हमारे शरीर की चाहे वो हड्डी बनी, चाहे मांस बना, चाहे पुतलियां बनी, चाहे नसें बनी, चाहे हार्ट की मांसपेशियां बनी, वो बनती तो उसी आहार से। अब जो भोजन हमने खाया वह भोजन हमने अनियमित समय पे खाया। अब बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा तो नियम ही है कि मैं 11 बजे खाऊं। मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाना चाहूंगा। आप कभी भी देखें तो हमारा जो जीवन है वो चाहे मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो, वह किसी और पर निर्भर है। और जो मांसाहारी आप खाते हो वो मांसाहारी भी शाकाहारी पर निर्भर है। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन को जो ताकत मिलती है वो अर्ली मॉर्निंग सनरेज से मिलती है, जिससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि सन की रेस पड़ती है, उससे एनर्जी होती है और भोजन में क्षमता आती है। जिस समय सन रेस पड़ती है, फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ों में ताकत आती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी एक फिक्स टाइम है केमिकल एक्शन का। जैसे ब्रेकफास्ट का एक समय है, 9 साढ़े 9 बजे तक आप कर लें। लंच का समय है 1:30 से 2 बजे, 3 बजे तक मैक्सिमम कर लें। डिनर
जो लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इतनी लेट डिनर करते हैं, वो एक्चुअली डाइजेस्ट ही नहीं होता। आपकी बॉडी में टॉक्सिन की तरह पड़ा रहता है। वो जो मैडम टॉक्सिन की तरह पड़ा रहता है, उससे कभी भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट हमारे हार्ट की मसल तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हार्ट की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल में कई लोग स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का काफी ज्यादा सेवन करते हैं, तो क्या ये भी एक तरह से हार्ट अटैक का कोई लक्षण हो सकता है? देखिए, अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेने से हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसो डायलेटर की तरह काम करता है, नसों को डायलेट कर देता है। लेकिन जब हम उसकी ओवरडोज लेते हैं तो उससे हमारा लिवर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर कभी भी ब्लड को साफ नहीं कर पाता और क्लॉटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लॉकेज आती है। इसी प्रकार जब हम कोई भी श्रम करते हैं, कोई भी एफर्ट वाला काम करते हैं, तो उसका डायरेक्ट प्रेशर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ता है। अब मान लीजिए को जैसे आपने अभी जिम की बात करी, मैं रात को 1 बजे सोया, सुबह 4 बजे नियम के अनुसार जिम पहुंच गया, मेरी रात को प्रॉपर नींद नहीं हुई। अगर नींद को लोग कहते हैं जी मैं तो दिन में सो लूंगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारी बॉडी की इंटरनल रिपेयरिंग ड्यूरिंग द स्लीप होती है। यानी हमारी शरीर को 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप चाहिए। उसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन पड़ा था उसका डाइजेशन होता है, जो फूड पड़ा था उसका डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन सेटल होता है, आपकी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती, बॉडी उसी एनर्जी को अपने आप को रिपेयर करने में लगाती है। तो अब क्या हुआ, थकी कंडीशन में आप जिम गए, आपने हैवी वेट पुल किया, आपका हार्ट उस प्रेशर को संभाल नहीं पाया और वो फेलियर में चला गया, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया। पुनीत राजकुमार की हम बात करें या सिद्धार्थ की हम बात करें, वो लोग एक्सरसाइज करते करते चले गए, ये कारण हुआ। इसके अलावा अगर हम शेन वॉर्न की बात करें, दुनिया की बहुत शानदार बॉलर, अब वो क्या कर रहे थे, वो अपना वेट रिडक्शन करने के लिए उन्होंने 1 महीने में 10-20 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए हैवी क्या नाम है लिया, उन्होंने ड्रग्स लिए, यानी कि उनके इमीडिएटली डाइजेशन लेवल को बढ़ाना दिया, जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, एडिपोज टिश्यू डाइजेस्ट हो जाए, और बदले में क्या लिया, केवल कह सकता हूँ कि कैबेज लिया या सलाद लिया, उसमें कोई भी उन्होंने न्यूट्रिएंट नहीं लिया। यानी आप अपनी बॉडी से एक्सेसिवली काम करा रहे हो, बदले में उसको क्या दे रहे हो, बदले में आपने उसको क्या दिया, नथिंग। यानी बॉडी ने काम तो किया, फैट को डाइजेस्ट तो किया, लेकिन आपने अपनी बॉडी को सपोर्ट में न्यूट्रिएंट नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत से लोग अपनी डाइट के अंदर जो षड रस का प्रयोग नहीं करते, 6 के 6 रस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये जो रस है, ये नहीं जिसे कह सकते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस आपकी बॉडी के लिए मल्टीविटामिन का भी काम करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं और आपकी बॉडी के एक एक टिश्यू को हेल्प करने में मदद करते हैं। आपका अगला प्रश्न था मुझसे, रात्रि में क्यों होता है? एक्चुअली रात्रि में क्या होता है, सुबह जो 4 बजे से लेके 7-8 बजे का समय है, उस समय हमारी बॉडी में कफ जो है बढ़ जाता है। कफ में बलगम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया होता है, एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा कोल्डनेस रहती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है कि हमारी बॉडी में कफ एक्यूमुलेट हो जाता है। जब कफ हमारा जो एक्यूमुलेट होता है, वो जब लंग्स के पास एक्यूमुलेट होता है, उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी को कम प्राप्त हो रही होती है। ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम प्राप्त हो रही होती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती है। इसीलिए लगभग लोगों को हार्ट अटैक सोते वक्त या 4 बजे के बाद देखने को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप कंपेयर करें, जिन लोगों को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, अस्थमा की शिकायत है या सांस फूलने के कोई भी कष्ट है, उनको भी अटैक्स यूजली सुबह 4 बजे के बाद ही पड़ते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे मरीज जिनके साथ में ये प्लस उसके अलावा वेगान धारण, कहा जाता है ऐसे वेग, चाहे वो बातों के वेग हो, मन का वेग हो, भूख लगी हो, स्टूल आ रहा हो, यूरिन आ रहा हो, अगर आप इनको वेग को धारण करते हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंटरनल कार्डियक सिस्टम पे पड़ता है। क्यों? ब्लड कब अच्छा सर्कुलेट करेगा, जब उसका पूरा सिस्टम कहीं से ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन आप जब कोई भी बॉडी की डिमांड है उसको पूरा नहीं करते हो, तो क्या होता है,
वो सिस्टम रुक जाता है। वो जब सिस्टम रुक जाता है, उदाहरण अगर हम बात करें तो जहां जहां बाढ़ आ गई, रास्ते टूट गए, तो क्या हुआ, वहां से आवागमन और जावागमन रुक गया। इसका नुकसान क्या हो रहा है, वहां के लोकल लोग नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार जब बॉडी पे कोई स्ट्रेन पड़ता है, चाहे वो ट्रॉमा का स्ट्रेन हो, विथहोल्ड का स्ट्रेन हो, किसी इन्फेक्शन का स्ट्रेन हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी के इश्यूज हो, ये सब क्या करते हैं, शरीर में रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी से घूम के रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हार्ट को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब ये हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हार्ट की जो चैम्बर्स हैं उनमें प्रॉपर ब्लड नहीं भर पाता। इसके ऊपर हमारे पास एक रिसर्च है जिसके अंदर बताया गया कि लगभग आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पेशेंट हार्मफुल इफेक्ट वो अमीनो एसिड हीमोसिंथेसिस की वजह से ब्लड वेसल डैमेज होती है। अब ये अमीनो एसिड कब बनता है, अमीनो एसिड स्ट्रेस स्ट्रेन, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, तो उसकी वजह से डेवलप होता है। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। मान लीजिए ब्लड रुक के चल रहा है, वो थिक हो जाएगा। वही क्लॉटेड ब्लड जब हार्ट को जाएगा तो हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करता है। इसके ऊपर उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे कि एकदम लाइट एकदम प्रभाव डाल रही है, परंतु बीच में कोई रुकावट कर दें तो जो हिस्सा उसके बीच में आएगा उस हिस्से को लाइट क्या करेगी, बर्न करना शुरू कर देगी। सिमिलर पैटर्न में जब ब्लड बॉडी को जहां जहां पहुंचना है वह नहीं पहुंचेगा रुकावट की वजह से, तो बैक प्रेशर मारेगा और हार्ट फेलियर में चला जाएगा। इसको हम CSF भी कहते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, LVF भी कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस के अंदर एक रिसर्च हुई जो NIA जयपुर ने की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर ने, जिसके अंदर वेरियस ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।